हेलो एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं। तो आज हम आपको केवीएस की जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो 21 फरवरी से लेके आपके 24 फरवरी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसका हम एनालिसिस करवाएंगे आपको। यहाँ पे कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, आप इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर दोहरा कर जाइएगा क्योंकि हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके रिसिप्ट में मिल सकता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि ECCE का फुल फॉर्म क्या है। तो सही उत्तर है इसका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। आप इसे याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए चंगपा जनजाति ये आप सीटेट में भी पढ़े होंगे, तो ये आपकी लद्दाख में पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है। तो सही उत्तर होगा आपका जो पाटलिपुत्र है। इस तरीके से ऑप्शन आया था, तो हमें जो सही आंसर पता है हमने वो आंसर रखा है, पाटलिपुत्र नहीं है। चौथा क्वेश्चन है कि फ्लिम्सी का सिनोनोमिन्स क्या है। तो फीबल होगा। फ्लिम्सी का सिनोनोमिन्स पूछा गया था, तो फीबल होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे है कि काला पानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है। तो काला पानी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आपके तमिल के एक लेखक हैं, इनका नाम है एम राजेंद्र, इन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखते हैं क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता था। तो जो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें आपके वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फुल फॉर्म ऑफ NEP। ये देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, NEP के बारे में आप सारा जानकारी रख के जाइएगा। तो फुल फॉर्म होगा इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म का गठन कब हुआ है। तो वर्ल्ड सोशल फॉर्म का गठन जो है आपका जनवरी 2001 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NCF से है। NCF इम्प्लीमेंटेड बाई। तो जो NCF आपका है वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो NCERT करती है हमारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सरस्वती पुरस्कार 2021 में किसे मिला है। तो ये किसे मिला है, ये देखते हैं, रामदरस मिश्रा जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा देवधन इंद्र, मतलब ये कौन सी संधि है, ये आपकी गुण संधि है देवेंद्र। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं संधि का। देखिए अगर ए की मात्रा रहे, जहाँ पे जैसे आपको ए की मात्रा बीच में दिख रही है तो ये गुण संधि होगी। अगर इसी पे ये बीच में डबल हो जाए तो ये क्या होगा आपका, एक गुण संधि होती है आपकी, और दूसरी क्या होती है आपकी, तो ये जो दूसरी आपकी होगी वो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, समझ लीजिए ये एक है और एक में अगर एक वृद्धि हो गई तो दो हो गए, तो मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है। ठीक है, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग है वो आपके उत्तराखंड के उत्तर काशी में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड के उत्तर काशी में है। अगला क्वेश्चन है कि EPROM का फुल फॉर्म क्या होगा। तो EPROM का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। 14 है NCC डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका 27 नवंबर को। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए खग, बिहग, द्विज, चिड़िया, बिहंग, परिंदा आदि। तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं का हटा दीजिएगा, तो यहाँ पर जो नहीं रहा होगा, यहाँ पर ये खग के सारे क्या है, पर्यायवाची है। मतलब पक्षी को खग भी कहते हैं, बिहंग भी कहते हैं, द्विज भी कहते हैं, चिड़िया भी कहते हैं, बिहंग भी कहते हैं और परिंदा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। NEP 2020 में स्कूल फॉर्मेट। तो आइए हम देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो 5+3+3+4 RT से क्वेश्चन है
कि RT 2009 कब लागू हुआ, तो जो आपका RT 2009 है 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। देखिए जो RT 9 है ये लागू कब हुआ है, तो ये एक मतलब बना तो जब था ये 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनोदर्पण से पूछा गया था कि मनोदर्पण पहल का शुभारंभ कब हुआ है, तो ये जुलाई 2020 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है, मुर्गा का पर्यायवाची। देखिए यहाँ पर मुर्गा का पर्यायवाची ये हो सकता है कि ऐसा आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन देखिए इन्होंने क्या पूछा है, मुर्गा का पर्यायवाची पूछ दिया है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका पर्यायवाची क्या होगा मुर्गा का, कि तमचूक, अरुण शिखा, कुकुट आदि। क्वेश्चन नंबर 21 है कि NEP 2020 में किस पर जोर दिया गया है, तो सही उत्तर होगा बहुभाषावाद, शैक्षिक परिणामों में सुधार पर जोर दिया गया है। जो हमारा NEP 2020 है वो बहुभाषावाद, मतलब कि जो हमारी भाषा हो वो अलग अलग हो, उस पर इन लोगों ने क्या किया है, उसके सुधार पर इन्होंने क्या किया है, जोर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं। ये आपके जनरल नॉलेज से दिया था क्वेश्चन कि रोजर बिन्नी जी बने हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है ये 22 को आया था, रोजर बिन्नी जी का। अगला क्वेश्चन है 23 का, लिटरेसी का सिनोनिम्स क्या है, तो एजुकेशन है, और ये भी आपको 22 को ही आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 64 से विभाज्य है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 99968। ये भी 22 का ही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो सही उत्तर होगा आपका बीना गुप्ता जी को मिला है। 26 क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी है, तो सही उत्तर होगा आपका फैमिली। जो फैमिली आपकी है वो प्राइमरी एजेंसी है। तो देखिए वहाँ पर एक तरीके से ये भी पूछा था, सोशलाइजेशन मतलब आपका जो सामाजिकरण है, तो सामाजिकरण में देखिए आपको ये भी पूछा था कि फैमिली से हटाकर आपका माता पिता कर दिया था। तो वहाँ पर अगर फैमिली नहीं दिया है, माता पिता दिया है, तो सबसे पहला एजेंसी क्या होगा आपका, माता पिता ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा RTE से है कि RTE 2009 के अनुसार शिक्षकों को प्रत्येक सप्ताह कितने घंटे कार्य करने चाहिए, तो सही उत्तर होगा आपको 45 घंटे। यहाँ पर रट कर जाइएगा कि अगर शिक्षक है तो उन्हें कितने घंटे कार्य करना चाहिए। और एक क्वेश्चन इसी में आपका है, हो सकता है आगे आए, कि जो PRT के जो शिक्षक है आपके, उनको कितने बच्चे पे कितने शिक्षक होना चाहिए, और जो आपके 6 to 8 के लिए है उनके लिए कितना होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1:35 और यहाँ पर 1:4 मतलब नहीं, इसको आप रखिएगा, मैं यहाँ क्वेश्चन नीचे होगा एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इसमें और भी सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें घंटे कितने होने चाहिए। जैसे PRT के लिए आपके यहाँ पर देखिएगा, PRT के लिए आपको 200 घंटे होने चाहिए, और जो आपके ये 6 to 8 है उनके लिए 220 घंटे होने चाहिए। फिर इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके आदिवासी जनजातियां हैं, उन पे जो बच्चे होते हैं उन पे कितने बच्चे होने चाहिए। तो ये जो आपके PRT के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये TGT PG में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया था, लेकिन ये चीज़ मैं नीचे आपको एक बार जरूर से बता दूंगी। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। आइए देखते हैं, फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो ये चिरंजीवी। 29 है, मिराकेलस का सिनोनिम्स क्या है, तो अमेजिंग, अवेसम। 30 है, पेड़ से पत्ते गिरे में कारक है अपादान। देखिए अपादान कारक तभी होता है जब, देखिए चीजें जब एक दूसरे से अलग हो रही हैं। पेड़ है, पेड़ से क्या पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से अलग हो रहा है। जब जहां भी चीजें अलग हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन जिससे तत्काल ऊर्जा मिलती है, तो आपका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर 32 है कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तराखंड में है। आइए हम फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। 33 है कि बादल का पर्यायवाची क्या है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मेघ, वारिधर, मेघ, अव्रधर इत्यादि। ठीक है। 34 देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर इत्यादि। आइए देखते हैं संख्या इतना 99,00909 हिंदी में लिखिए तो 99,909 हो जाएगा। पिन कोड कितने अंकों का होता है, तो 6 अंकों का होता है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी आप देखिए पिन कोड कहीं भी डालते हैं तो कुछ अंकों का पिन कोड मिलता है। क्वेश्चन है 37 कि चंगप्पा अपनी बकरी और भेड़ों को कहाँ रखते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लेखा के अंदर रखते हैं। क्वेश्चन 38 है कि विजडम का सिनोनिम्स क्या है? तो विजडम का सिनोनिम्स आपका होगा सजेसिटी। सैगेसिटी आपका हो जाएगा। 39 है कि शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? तो सही उत्तर होगा आपका परमानेंट डिलीट होता है। कोई चीज़ अगर परमानेंट डिलीट करनी हो तो आप शिफ्ट बटन को दबाकर डिलीट पर करेंगे तो चीज़ें परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से सिंथेटिक फाइबर है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नायलॉन है। निराकार का संधि विच्छेद है निधन आकार, ये कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। मलेरिया इज कॉज्ड बाई, तो ये किससे होता है मलेरिया? फीमेल एनालिसिस से होता है। मतलब जो फीमेल मादा मच्छर होती है उनसे होता है, वो काटती हैं तो होता है। 43 है कि कौन सा जानवर 17 घंटे सोता है? तो सही उत्तर होगा आपका स्लोथ। 44 है कि पहली भारतीय महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्मीना शाल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 250 घंटे लगते हैं। 46 है कि आयत में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? तो सही उत्तर होगा आपका 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 47 है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हरी पत्तियों में होती है। 48 है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 49 कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा किसके के अंतर्गत आती है? तो आपका ये RTE 2009 RTE 2009। क्वेश्चन नंबर 50 है कि RPDW एक्ट में किस आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है? तो जो आपका RPW है उसमें 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की क्या है? व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि क्वालिटी ऑफ स्कूल लीडर की जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए? तो केयरिंग, हॉनेस्ट और सपोर्टिव और मोटिवेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? तो ये जल संरक्षण से संबंधित है। 53 देखते हैं, RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? देखिए हम ऊपर आपको बता रहे थे, तो ये कितना अनुपात कितना होना चाहिए? 1 से 5 के लिए 1 और 30 का होना चाहिए अनुपात। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 से 5 के लिए हमने बताया है, आप 6 से 8 के लिए भी पढ़कर जाएंगे। 6 से 8 के लिए पूछ तो नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है पूछ भी सकता है आपके शिफ्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि एंटोनॉमिस ऑफ विजिलेंट, तो विजिलेंट का एंटोनॉमिस बताना है आपको, तो केयरलेस और इग्नोरेंट। क्वेश्चन 55 है कि सिनोनिम्स ऑफ द रिपुटेशन का सिनोनिम्स क्या होगा? हॉनर, फेम, कैरेक्टर। 56 है कि निम्न में से इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है? तो सही उत्तर होगा आपका टच पैड। जो आपका टच पैड है वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। 57 है कि राग की रस्सी किस विधा की रचना है? तो ये जो राग की रस्सी है ये आपके क्लास 5 NCERT के क्लास 5 की है, तो ये लोक कथा है आपके, ये NCERT का जो चैप्टर है हिंदी का ये उससे दिया हुआ है। 58 है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर रहा है। 1947 का रोमन अंक होगा MCMXLVII। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा कि फुल फॉर्म ऑफ TLM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होगा आपका? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। 26 नवंबर 61 का आपका क्वेश्चन देखिएगा, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संविधान दिवस मनाया जाता है। ये संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में 53 IFFI किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? तो ये डेनियल मेरिन नवारो को इनको ये अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं अगला। 63 है कि FLN को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो जो आपका FLN है आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि ये 2026 से 27 तक इन्हें कंप्लीट करना है। 64 है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 तरीके की है, पहला है बांगर और दूसरा है खादर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 65 है कि परख क्या है?
तो परख का ये हम फुल फॉर्म देखते हैं क्या है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। आइए अगला देख लेते हैं कि मित्र का पर्यायवाची नहीं है तो ये हटा दीजिएगा। मित्र का पर्यायवाची हम बता दे रहे हैं दोस्त, साखी, सखा, सहचर आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस डेटा का उपयोग हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो किसका उपयोग आप कहीं से भी कर सकते हैं? क्लाउड स्टोरेज। जो आपके क्लाउड स्टोरेज है इसका जो उपयोग है हम कहीं से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है सार्जेंट योजना कब आया था? तो सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि ये 1944 में आया था। कब आया था आपका? 1944 में। स्त्री का पर्यायवाची है तो सही उत्तर होगा आपका औरत, वनिता, महिला आदि। आइए 70 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर्नाटक में प्याज के बीज को छिड़कने के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं? तो ये सही उत्तर होगा आपका कुरीगे का प्रयोग करते हैं। किसका? कुरीगे। इसको याद करिएगा। 71 है कि अंकों की वह संख्या जो 535 से विभाज्य है। तो आपका ऑप्शन में दिया था 9, 9, 5, 10, ये 535 से विभाज्य था। 72 है कि फाइनेटिकल का सिनोनिम्स क्या होगा? तो सही उत्तर होगा एक्सट्रीमिस्ट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे इसको याद करिएगा एक्सट्रीमिस्ट। अगला क्वेश्चन है 73 है कि पीताम्बर में समास है तो कौन सा समास है आपका? बहुब्रीहि समास है। 74 है कि माँ की बेबसी के रचनाकार है तो ये कुंवर नारायण है। 75 देखते हैं क्या है। 75 क्वेश्चन है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका विद्याधन आलय। तो इसमें कौन सी संधि है? तो अब बताइएगा। इसमें देखिएगा दीर्घ संधि है। ठीक है, विद्याधन आलय विद्यालय। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म पूछा था आपके कंप्यूटर में तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। 77 है कि नटराज कौन से भगवान से संबंधित है? तो नटराज जी शिव से संबंधित है। क्वेश्चन है कि दूध से दही में कौन बदलता है? तो दूध को यहाँ पे रहेगा, यहाँ बना लीजिएगा कि दूध को दही में कौन बदलता है? तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है ये दूध को दही में परिवर्तित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 79 वाष्पीकरण के क्या कारण है? जो आपका वाष्पीकरण होता है वो किस कारण से होता है? क्वेश्चन पूछा था तो ये टेम्परेचर और सरफेस एरिया की वजह से होता है। क्वेश्चन 80 है कि पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? तो पेट्रोलियम में आपके वैक्स होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेंट्स होता है और आपके पेट्रोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये आपकी 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को एक और था आपका क्या मनाया जाता था? संविधान दिवस भी मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 82 है कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 83 है जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं और उसी पेड़ पर सोते हैं तो ये कौन सा जानवर है आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा आपका स्लॉथ। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि इन्हें आप अच्छी तरीके से सीटेट में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 84 है कि RTE 2009 किस पर फोकस करता है? तो ये सही उत्तर होगा आपका 6 वर्ष से लेकर जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा। इस पे सबसे ज्यादा RT क्या करता है? फोकस करता है आपका। 85 क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इन्हें ये भी पढ़ के जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थी या कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है, ये भी पढ़ के जाइएगा। जो इनके पिताजी थे ये एक हवलदार थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो ये कतर में हुआ था आपके। 87 है कि धर्म का विलोम शब्द क्या है? तो विलोम शब्द होगा आपका अधर्म होगा। 88 देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पे देखिएगा 88 क्वेश्चन जो आपका है क्या पूछा है कि बेस्ट लीडरशिप फॉर स्कूल तो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल। अगला क्वेश्चन है 89 देखिएगा। 89 है कि मेन मेमोरी किसे कहते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो हमारी मेन मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। 90 क्या है कि नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा, यहाँ पर देखिएगा माता नहीं है, ये मादा रहेगा आपका। मादा सबसे अच्छे घोंसले को अंडे देने के लिए चुनती है तो ये कौन सी पक्षी है? बीवर बर्ड होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 का। हाथी का पर्यायवाची क्या है? तो हाथी का पर्यायवाची गज मतंग होगा। 92 है कि भोजनालय का संधि विच्छेद है भोजन धन आलय। 93 देखते हैं क्या हमारा। रतौधिक किस विटामिन की कमी से होता है?
तो सही उत्तर होगा आपका विटामिन ए की कमी से होता है। 94 देखते हैं प्लास्टर क्या है, तो प्लास्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। 95 देखते हैं य का उच्चारण स्थान है, तो य का उच्चारण स्थान आपका क्या है, तालव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, एंटोनॉमी ऑफ एनिजमा। एनिजमा का जो आपका एंटोनॉमी पूछा है एनिजमा का, तो यहाँ पर होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। 97 है कि निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, UNIX, लिनक्स, फिर आपका क्या है विंडोज। आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसको यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज। फिर पूछा है 98 सिनोनिम्स ऑफ वॉयफुल। वॉयफुल का सिनोनिम्स पूछा है, तो सही उत्तर होगा आपका डिप्रेस्ड और दूसरा सैड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सही उत्तर होगा। 100 है कि निम्न से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, तो विंडोज आपका जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। 101 है कि मनोदर्पण को किस मिनिस्ट्री में लॉन्च किया गया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 102 कांटों के बीच में घोंसला कौन बनाता है, तो आपका जो फाख्ता पक्षी है वो कांटों के बीच घोंसला बनाता है। 103 है कि पवन का भी वेग बढ़ने से क्या होता है, पवन का जो वेग है वो बढ़ने से वायुदाब घट जाता है। 104 है कि ट्रोजन क्या है, ये एक हानिकारक क्या है, वायरस है। आइए अगला देखते हैं 105 है कि वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो ये स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है आपका। 106 है कि फुल फॉर्म ऑफ NEP, ये पहले भी हम बता चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, अमरबेल क्या है, तो अमरबेल क्या है, ये परजीवी पौधा है, क्योंकि ये दूसरे पेड़ पौधे पर चढ़कर क्या करता है, उनसे अपना भोजन ग्रहण करता है। 108 है कि बछेंद्री पाल का संबंध कहाँ से है, तो सही उत्तर होगा आपका उत्तराखंड से है। RT 2009 में सेक्शन 3 में क्या है, तो जो आपका सेक्शन 3 है RT में, तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए कहा गया है। तो 110 देखते हैं वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, तो फिशरीज डे वर्ल्ड फिश जो आपका फिशरीज डे है वो आपको 21 नवंबर में मनाया जाता है। कौन सा पौधा रेगिस्तान में पाया जाता है, तो कैक्टस। 112 है गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया था, जॉर्ज पंचम में स्वागत में 911 बनाया गया था। जो जॉर्ज पंचम है उनके स्वागत में 911 बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, परोपकार में कौन सी संधि है, तो इसमें क्या है, गुण संधि है। देखिए हम आपको पहले बताए थे कि एक ही मात्रा है, और इसमें क्या इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो परधन उपकार हो जाएगा। 114 क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा, किस प्रकार का है, तो सही उत्तर होगा आपका कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 115 क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग कब से कब तक था, तो जो आपका कोठारी आयोग था वो 1964 से लेकर 1966 तक था। 116 है कि अमीबा अपने पादप का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो सही उत्तर होगा भोजन के लिए करते हैं। आइए देखते हैं 117 क्या है। 117 है कि 2019 से लेकर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर कौन से राज्य में सबसे कम है, तो यहाँ देखिएगा जो 117 है आपका, तो जो मृत्यु दर था वो सबसे कम जो राज्य था वो केरल है। देखिए सबसे ज़्यादा शिक्षित भी जो राज्य है वो केरल ही है आपका। अगला देखते हैं भारत का संविधान के किस 118 देख लीजिएगा कि भारत का जो संविधान है कि किस अनुच्छेद में है, तो जो भारत, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है, भारत का संविधान ये के हटा दीजिएगा, जो भारत का संविधान है किस अनुच्छेद में है, तो 18(1) में है। ठीक है, ये एंटोनॉमिक्स पूछा है, तो एंटोनॉमिक्स आपका क्वेरेल का पूछा है, तो पीस होगा, हार्मोनी होगा और काल्म होगा। 120 है क्वेश्चन कि भारत रत्न एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो भारतवर्ष एक साल में सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 1 - 2 + 3 + 4 ... प्लस 151 इक्वल टू, तो सही उत्तर होगा आपका 76। 122 क्वेश्चन है कि यशपाल समिति के किस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, तो सही उत्तर होगा आपका शिक्षा बिना बोझ के। 123 है कि आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। अगला देखिए क्या है
124 है घटपर्डी पौधा क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका कि एक कीट भक्षी पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। 125 है कि एंटीबायोटिक की तरह इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो जो पेनिसिलिन है आपकी, वो एंटीबायोटिक की तरह आपको काम करती है। 126 है सीएनजी के में मुख्य रूप से क्या होता है? तो सीएनजी जो आपका गैस है उसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 127 है कि घर जो मुख्य रूप से बांस से बने होते हैं और भूमि से 3 से 3.5 मीटर ऊपर होते हैं, यह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये आपका असम में पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके सीटेट से भी संबंधित है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं कि 2024 के फरवरी महीने में कितने घंटे होंगे? तो ये क्वेश्चन पूछा था आपको, तो 696 घंटे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 129 कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो सही उत्तर होगा आपका टेराबाइट। जो आपका टेराबाइट है वो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। तो इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। बाकी हम आपको इसके बाद का जो 2-3 दिन का क्वेश्चन है वो भी हम आपको दे देंगे। तो चलिए आप सभी इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे दोहराए जा रहे हैं। 22 का जो पेपर था उसमें आपको रिमझिम से कम 7 क्वेश्चन दिया था जो आपका हिंदी का है। तो आप रिमझिम को एक बार जरूर से दोहरा कर जाइएगा जो क्वेश्चन है उस तरीके से। तो चलिए थैंक यू आप सभी को। वीडियो पूरा देखिएगा आप सभी और लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि जिनका आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनका भी पेपर अच्छा जाए।